नमस्ते बच्चों। क्या पढ़ रहे थे अपन? ठोस उत्प्रेरकों के गुण। उत्प्रेरक सभी पढ़ा दिए थे मैंने। ठोस उत्प्रेरकों के गुण पढ़ रहे थे। फर्स्ट नंबर है उच्च सक्रियता। क्या? उच्च सक्रियता, हाई एक्टिविटी। उच्च सक्रियता, उच्च सक्रियता को जैसे मान लो उत्प्रेरक उत्प्रेरक क्या होते हैं? अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। इन उत्प्रेरकों की उच्च सक्रियता पाई जाती है। ये जो सक्रिय करने का जो गुण होता है, जैसे मान लो अपन अमोनिया के निर्माण में कौन से उत्प्रेरक को काम में लेते हैं? Fe आयरन को लेते हैं। तो इस आयरन की सक्रियता इतनी उच्च बनाई मानी जाती है कि ये जैसे N2 और H2 अणुओं को इतनी अधिक मात्रा में सक्रिय कर सकते हैं। एक अकेला आयरन का अणु 1 लाख अणुओं को सक्रिय करके नहीं NH3 का निर्माण कर सकता है, अमोनिया का निर्माण कर सकता है। इतनी अधिक सक्रियता पाई जाती है इनकी सक्रिय होने की। ये जो उत्प्रेरक होते हैं ये अभिकारक को उच्च मात्रा में, अधिक मात्रा में सक्रिय करने की क्षमता पाई जाती है। तो ये पहला गुण होता है उच्च सक्रियता। कौन सा? उच्च सक्रियता। दूसरा होता है विशिष्टता। दूसरा जो गुण है वो है विशिष्टता वाला। दूसरा गुण है विशिष्टता, स्पेशल। विशिष्टता का मतलब यह है कि ये विशिष्ट होते हैं, अभिक्रिया को यही कराते हैं। एक अभिक्रिया के लिए एक उत्प्रेरक फिक्स होता है। जैसे मान लो अभी ये मैंने एग्जांपल करवाया था, अमोनिया के निर्माण में यानी NH3 के निर्माण में Fe उत्प्रेरक ही काम आएगा, Fe उत्प्रेरक ही विशिष्ट होगा। अगर Fe के अलावा अगर दूसरा अपन जैसे मान लो मैग्नीशियम ले लिया, दूसरी कोई धातु ले ले अपन, या फिर अपन कोबाल्ट को ले ले, तो ये इसको सक्रिय नहीं कर सकते, इसको बना नहीं सकते, इनका कोई उपयोग नहीं है। ये विशिष्ट है कि ये आयरन ही NH3 अमोनिया के निर्माण में काम आएगा। जिस तरीके से केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए मैं ही काम आऊंगा, देवेंद्र सर नहीं काम आएंगे। फिजिक्स पढ़ाने के लिए देवेंद्र सर ही काम आएंगे, मैं काम नहीं आऊंगा। ये विशिष्ट होते हैं। मैं केमिस्ट्री के लिए विशिष्ट हूँ तो देवेंद्र सर फिजिक्स के लिए विशिष्ट है, समझे? तो ये विशिष्ट होते हैं, इसलिए ध्यान रहे जो उत्प्रेरक का जिस अभिक्रिया को वो कराने की क्षमता रखते हैं, उत्प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं, वो उसी अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर सकते हैं, दूसरी को नहीं। और उस अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए उसी उत्प्रेरक की जरूरत होती है, दूसरे की नहीं। जैसे अमोनिया के निर्माण में Fe काम आता है उत्प्रेरक के रूप में, तो Fe ही लिया जाएगा, Mn कोबाल्ट वगैरह कोई सा भी काम नहीं आएगा। विशिष्ट हो गया। तीसरा अपरिवर्तन। अपरिवर्तन या अपरिवर्तनीय। अपरिवर्तन का मतलब होता है, अपन ने उत्प्रेरक के बारे में क्या पढ़ा? अपन ने उत्प्रेरक के बारे में सीधा सा पढ़ा कि उत्प्रेरक वो पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया को वेग को परिवर्तित कर देते हैं, स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। क्या होते हैं? अपरिवर्तित। तो यही अपरिवर्तित है। अब जैसे मान लो SO2O2 के निर्माण में, SO3 के निर्माण में PT लिया अपन ने। क्या लिया? PT, SO3 बन गया। तो ये अभिक्रिया देखो, ये तो चेंज हो गया। अभिक्रिया में क्या होता? अभिकारक चेंज होकर किसमें बदल गया? उत्पाद में। लेकिन जो ये PT है ये कहीं चेंज हुआ क्या? कहीं साइड में आया क्या? ये अपरिवर्तित रहेगा, हमेशा क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। उत्प्रेरक की हमेशा पहचान रहेगी, वो अपरिवर्तित रहेगा। और ये अपरिवर्तित होकर ये अभिक्रिया संपूर्ण हो गई, ये दूसरी अभिक्रिया में भी भाग ले सकता है। ये अभिक्रिया कंप्लीट कराने के बाद अपन दूसरी अभिक्रिया में भी इसको उपयोग में ले सकते हैं, क्योंकि इसका कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। प्लेटियम लिया था अपन ने अभिक्रिया के साथ, वो प्लेटियम ही प्राप्त हो जाएगा, अपन को अलग से वो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो तीसरा गुण है मेन अपरिवर्तनीय। अब है एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विषमांगी उत्प्रेरक अधिशोषण सिद्धांत। उत्प्रेरक अधिशोषण सिद्धांत।
सिद्धांत। अधिशोषण सिद्धांत, उत्प्रेरक अधिशोषण सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है कि जो उत्प्रेरक होते हैं उनके पृष्ठ सतह पर मुक्त संयोजकताएं पाई जाती हैं, स्थल पाए जाते हैं जिन पे क्या होता है अभिकारक के अणु चिपकते हैं, चिपक कर मध्यवर्ती का निर्माण होता है। उसके बाद अभिकारक अणु आपस में क्रिया करते हैं, फिर उत्पाद बनाते हैं। जैसे मान लो ये है, क्या है ये डस्टर है। अब ये डस्टर पर अगर ये स्थान नहीं हो, सरफेस पर ये बदलने हो, चिपकाने वाला नहीं हो, तो क्या आपको लगता है कि ये मिटा सकता है? इस ओर से मिटेगा क्या? नहीं मिटा। इस ओर अधिशोषक यानी सक्रिय सत्य नहीं है। और देख इस ओर से मैं मिटाता हूँ, ऐसे इन पर पाई जाती है मुक्त संयोजकता। ये क्या कर लेंगे, अपने साथ जोड़ ले जाएगा और ये मिट गया। क्या हो गया? मिट गया। इस तरीके से, क्योंकि इस पे ये क्या है, सक्रिय स्थल का कार्य कर रहा है, संयोजकता के कार्य कर रहा है, जो चौक को अपने साथ जोड़ लेता है और साफ कर लेता है, हटा देता है। क्या करेंगे इस पहले, ये यहाँ के साथ, ये इसके साथ जुड़ गया। मान लो ये बंद टूटा, सॉरी ये अपन ने ए और बी लिया था। अब देखो क्या करेंगे, इसके साथ जुड़कर सबसे पहले क्या होंगे, अधिशोषित होंगे, इसकी सतह पर आएंगे, अधिशोषित होंगे और जुड़ जाएंगे। इस तरीके से जुड़ जाएंगे। देखो यहाँ ए जुड़ गया और यहाँ बी जुड़ गया। ठीक है। अब क्या करेंगे, ये आपस में क्रिया करके मध्यवर्ती बनाएंगे। मध्यवर्ती बोलते हैं जो बीच का होता है, यानी ना तो वो उत्प्रेरक होता है, वो अभिकारक होता है, ना उत्पाद होता है, मध्य का होता है। जैसे अपन ने एक तरीके से दूध से अपन को क्या बनानी है, छाछ बनानी है। तो दूध और छाछ से पहले एक बीच में दही होती है, अपन उसको जमाएंगे, क्या बनेगी, दही। दही बीच का है, ना तो वो दूध है ना छाछ है। तो उससे अब अपन उससे क्या कर सकते हैं, छाछ बना सकते हैं। तो दही इंटरमीडिएट है, मध्यवर्ती है। इस तरीके से ये भी मध्यवर्ती बनाएंगे और मध्यवर्ती में क्या करेंगे, आपस में बंद बनाने की कोशिश करेंगे। बातचीत हुई इनमें, यहाँ आसपास थे, दोनों ने बंद बना लिया। बंद, अब क्या होगा, जब इनके मध्य पूर्ण से बंद हो जाएगा, ये है मध्यवर्ती। क्या है, मध्यवर्ती। ये मध्यवर्ती है। जब इनके मध्य बंद हो जाएगा तो ये तो अलग हो जाएगा। देखो ऐसे कैसे ही अलग हो जाएगा, बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, अपरिवर्तित रूप से। और साथ में ए और बी आपस में जुड़कर उत्पाद का निर्माण कर देंगे। क्या बना देंगे, उत्पाद बना देंगे। और अभिक्रिया में भी क्या होता है, यहाँ अपन ने क्या लिया, अभिकारक, यहाँ के क्या प्राप्त हो रहा है, उत्पाद। यही होता है विषमांगी उत्प्रेरक अधिशोषण सिद्धांत। समझ में आया? विषमांगी उत्प्रेरक सिद्धांत क्या होगा। विषमांगी में उत्प्रेरक होते हैं, वो बड़े होते हैं आकार में, उनकी सतह पर मुक्त संयोजक स्थल पाए जाते हैं। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल बता दिया, ये इस पे मुक्त संयोजकता है, तभी तो ये क्या कर रहा है, मिटाने का काम कर रहा है, ये जोड़ रहा है अपने साथ। तो ये भी क्या करेंगे, इसको इसके साथ जोड़ लेंगे, अभिकारक को अपनी सतह से जोड़ लेंगे, ये इनके साथ जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद जैसे ये इनके साथ जुड़े तो इनकी सतह पर जुड़ेंगे, अधिशोषित होंगे। ये अधिशोषित हो गया, देखो यहाँ जुड़ गए, ये यहाँ से जुड़ गया, मान लो ये यहाँ जुड़ गया, ये यहाँ जुड़ गया, कोई सा भी यहाँ जुड़ गया। जुड़ने के बाद ये क्या करेंगे, आपस में क्रिया करेंगे और बंद बनाने की कोशिश करेंगे। और भी जब भी अभी ये बंद बना रहे हैं, कंप्लीट नहीं हुआ और यहाँ से हटे नहीं है, तो ये बीच की अवस्था होती है। यहाँ अभिकारक से और उत्पाद के मध्य की बीच की अवस्था होती है। मध्य की होने के बाद, बीच की होने के कारण इसको क्या बोलेंगे अपन, मध्यवर्ती। क्या बोलेंगे, मध्यवर्ती। और मध्यवर्ती, जब इन दोनों के मध्यवर्ती में बंद बन जाएगा, परिवर्तन होकर ए और बी आपस में जुड़कर उत्पाद बना देंगे, उत्प्रेरक अलग हो जाएगा। देखो ये उत्प्रेरक अपरिवर्तित है, जिस तरीके से लिया था उसी तरीके से आज प्राप्त हो रहा है। तो इसको बोला जाएगा विषमांगी उत्प्रेरक अधिशोषण सिद्धांत। अधिशोषण इसलिए लगा रहे हैं, उत्प्रेरक तो इसलिए लगा रहे हैं कि उत्प्रेरक की अभिक्रिया संपूर्ण करवा रहा है, इस तरीके से अभिक्रिया करा रहा है।
और अधिशोषण इसलिए लगा रहे हैं कि ये इसकी सतह पर जुड़ रहे हैं, अधिशोषित हो रहे हैं, इसलिए इसको विषमांगी उत्प्रेरक अधिशोषण सिद्धांत बोलेंगे। ओके, ठीक है, बाकी कल करेंगे।